BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम लेट कर लेते हैं y। तो लेट y इज इक्वल्स टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो nth डेरिवेटिव में हमारा इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है जिसे हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ओके, तो सबसे पहले इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो साइन क्यू एक्स का एक हमारा फॉर्मूला होता है, साइन क्यूब एक्स का एक हमारा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। और उसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन क्यू एक्स के स्थान पर हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 कॉस 2x प्लस 1। तो 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा हमारा 1/8, और 3 साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। फिर 3 साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 साइन एक्स। फिर माइनस साइन 3x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू कॉस 2x। फिर माइनस साइन 3x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 3x, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, साइन a इंटू कॉस b का। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 और साइन a प्लस बी, ओके, प्लस साइन a माइनस बी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/8 तो हमारा बाहर में। अब यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस 2x है, और यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 हमारा बाहर में है, तो ये 3 को बाहर रखते हैं, यहाँ पर 1/2 आया, तो ये 1/2 को इसके नीचे, ठीक है। फिर साइन a प्लस बी हुआ, तो a के स्थान पर यहाँ है हमारा x, a के स्थान पर, और b के स्थान पर है हमारा 2x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2x, तो x प्लस 2x प्लस साइन a माइनस b बोला, तो a हमारा है x, b है हमारा 2x, तो x माइनस 2x, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद। फिर ये हमारा प्लस 3 साइन x, तो यहाँ पर हम रखते हैं प्लस 3 साइन x, ठीक है। अब इसमें है सो हमारा सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस, और ये 1/2 हमारा बाहर में, तो ये 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 2x है, तो यहाँ पर a के स्थान पर है 3x, और ये b के स्थान पर है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो साइन a हमारा है 3x, b है हमारा 2x, तो 3x प्लस 2x, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, और साइन a माइनस बी होता है, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर है हमारा माइनस साइन 3x, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन यहाँ x प्लस 2x है, तो x प्लस 2x हो जाएगा यहाँ 3x, ठीक है। यहाँ साइन x माइनस 2x है,
तो साइन एक्स माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर 3 साइन एक्स, यहाँ साइन 3x प्लस 2x तो साइन 5x हो जाएगा। यहाँ पर 3x माइनस 2x है तो केवल साइन x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है, इस पूरे में 1/2 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जबकि 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और एक 2 से यहीं पर डिवाइड कर दिए। सेम यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई और एक 2 से डिवाइड। तो इससे ये कटेगा तो हमारा सेम साइन 3x आ जाएगा और 2 से ये 2 कटेगा तो हमारा सेम 3 साइन x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर से हम 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कॉमन निकालना चाह रहे थे, इसीलिए हम ऊपर में एक 2 से मल्टीप्लाई किए और नीचे में एक 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ताकि हमारा बैलेंस रह सके। तो यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 हमने ले लिया बाहर। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2। ठीक है, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन 3x, इसको सॉल्व करने पर 3x आया। अब साइन माइनस x आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन और थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस x आया है यहाँ पर, तो साइन माइनस x हो जाएगा माइनस साइन x और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3 साइन x। ठीक है, अब ये 3 2 जा 6 साइन x तो प्लस 6 साइन x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन 5x, फिर ये माइनस यहाँ अंदर जाएगा तो माइनस साइन x। ठीक है, और ये हमारा -2 साइन 3x। ओके, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/16। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3 साइन 3x है और यहाँ पर -2 साइन 3x है, तो 3 - 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ -3 साइन x है और यहाँ माइनस साइन x है, तो -3 साइन x और माइनस साइन x हो जाएगा हमारा -4 साइन x और -4 साइन x और +6 साइन x, तो 6 - 4 हो जाएगा +2 साइन x, +2 साइन x और यहाँ पर है माइनस साइन 5x। ठीक है, अब ये है सो हमारा फॉर्मूला में आ गया, जो साइन ax प्लस b का हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला आता है उस रूप में ये आ गया है। ठीक है, तब इसके दोनों साइड है सो n टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा d का पावर n और y यहाँ 1/16। ठीक है, अंदर में d का पावर n ऑफ साइन 3x +2 कांस्टेंट d का पावर n ऑफ साइन x माइनस d का पावर n ऑफ साइन 5x और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हमारा फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारा a का पावर n साइन ax प्लस b का x प्लस b प्लस n π/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ साइन ax प्लस b है तो यहाँ साइन 3x है, x के स्थान पर 3x है, b के स्थान पर यहाँ पर 0 है। ठीक है, b हमारा 0 है, यहाँ पर भी हमारा b 0 है और यहाँ पर भी हमारा b 0 है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं yn। इन दोनों का मीनिंग हमारा सेम ही है, यहाँ पर भी y का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और ये जो n मैंने लिखा है इसका मतलब कि यहाँ पर भी y का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, और ये 1/16 हमारा बाहर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ साइन ax प्लस b, तो a के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 3, a के स्थान पर है 3,
तो यहाँ a था तो a का पावर n हुआ, तो यहाँ पर हमारे 3 है, तो यहाँ होगा 3 का पावर n साइन, यहाँ ax प्लस b था तो यहाँ ax प्लस b हुआ, तो यहाँ पर हमारा केवल 3x है, तो यहाँ पर केवल 3x होगा और प्लस n पाई बाय 2, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n, ओके। फिर साइन, यहाँ ax था तो यहाँ पर ax प्लस b था यहाँ पर, तो यहाँ पर ax प्लस b हो गया, यहाँ पर केवल हमारा x है, तो यहाँ पर होगा केवल x और प्लस n पाई बाय 2, ओके। फिर यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस, अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 5, तो यहाँ a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर n साइन, यहाँ ax प्लस b था तो यहाँ ax प्लस b मैंने लिखा, तो यहाँ पर हमारा 5x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस n पाई बाय 2, ठीक है। और यही है सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।